नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरा YouTube चैनल क्या आप जानते हैं में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मेरा यह YouTube चैनल बहुत ही इंटरेस्टिंग और कुछ नई तथ्य, नई फैक्ट्स के साथ में आता हूं और मेरा ये इंटरेस्ट रहता है कि आप सबको एक सिंपल और सरल भाषा में कुछ नए फैक्ट्स, नए तथ्य का मालूम पड़े। यही मेरा इंटरेस्ट है और आज भी मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है कि शिवरात्रि क्यों मनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम बहुत सालों से शिवरात्रि मनाते आ रहे हैं। हम सब मनाते हैं, सब लोग मनाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसको क्यों मनाते हैं? अगर आप किसी पूछेंगे तो लोग यही बोलते हैं कि उस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। यह बात सच है कि उस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, परंतु यह सच नहीं है कि शिवरात्रि हम इसलिए मनाते हैं कि उस दिन दोनों का विवाह हुआ था। आइए चलते हैं कि फैक्ट जानते हैं कि आखिर शिव क्यों मनाते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु क्षीरसागर में सोए हुए थे और तभी ब्रह्मा जी उनके पास पहुंचते हैं मिलने के लिए। वहां पर ब्रह्मा जी और विष्णु में एक बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। वो बात होती है कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं बड़ा हूं और विष्णु भगवान बोलते हैं कि मैं बड़ा हूं। इसी बात में कहा सुनी होकर के मैं बड़ा हूं तो बड़ा हूं, जो कि आज देखते हैं ये आज भी चला आ रहा है इस समाज में, एवरीवेयर। तो यही बात तब हो गई थी। तो बात इतनी बढ़ गई थी कि बात मारा मार तक हो गई थी और पूरा ब्रह्मांड हिल गया था। जब ब्रह्मांड हिलने की बात हुई तो भगवान शिव वहां से जो है आकाशवाणी करते हैं कि हे ब्रह्मा और विष्णु, आप लोग मत लड़िए, कौन बड़ा है कौन छोटा है इसकी हम परीक्षा लेंगे। और तभी कहते हैं उनके बीच में एक बहुत जोरदार, भयानक और बहुत लंबा गर्मी था। उसमें एक लौह स्तंभ, जो कि खंबा टाइप का ना, वो वहां प्रकट होता है। उसको देख करके दोनों दूर भागते हैं और दोनों सोचते हैं ये क्या चीज आ गई है। और तभी उन दोनों में एक फैसला होता है कि जो इसका पता करेगा कि इसका शुरुआत कहाँ से हुई है और इसका अंत कहाँ हुआ है, जो पहले ये इंफॉर्मेशन लेके आएगा वही जो है बड़ा माना जाएगा। तो दोनों फैसला करते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं ठीक है, मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा कि कहाँ तक पहुंचा है, और विष्णु जी बोलते हैं ठीक है, मैं नीचे की तरफ जाऊंगा कि कहाँ से शुरू, कहाँ स्टार्ट हुआ था। अब दोनों निकल जाते हैं। जब दोनों निकल जाते हैं, विष्णु जी नीचे जाते हैं पानी के अंदर और ब्रह्मा जाते हैं आकाश की तरफ। विष्णु जी जाते जाते थक जाते हैं, उनको पता नहीं है, और उनके दिमाग में आता है यार छोड़ यार, कहाँ तक जाएंगे, इसका अंत ही नहीं है। वो वापस होने की सोचते हैं और वापस आ जाते हैं। और वैसे ही ब्रह्मा जी भी चलते चलते जब थक जाते हैं, वो भी सोचते हैं यार कहीं विष्णु जी देख करके वापस तो नहीं आ गए। उनके दिमाग में ये बात चल रही होती है। तभी देखते हैं एक केतकी का फूल ऊपर से आ रहा होता है। केतकी समझते ना, केतकी का फूल। तो उनको एक आइडिया आया कि क्यों न केतकी को यह बता दिया जाए, कि केतकी यह बोल दे कि हाँ, इसका कहाँ तक था वहां मैंने देखा है, मैं वहां से आ रही हूँ और ब्रह्मा जी वहां आए हैं, ऐसा अगर केतकी बोल देगी तो मैं जीत जाऊंगा। तो केतकी को बोलते हैं केतकी, तुझे मेरा काम करना है, तुझे मेरी गवाही देनी है। मैं यह बोलूंगा कि जाकर के मैं देख के आ गया हूँ कहाँ तक है, तो अगर हाँ बोल देगी तो मेरी जीत हो जाएगी। तो केतकी मान जाती है और दोनों वापस आते हैं। जब नीचे वापस आते हैं, देखते हैं विष्णु जी आए हुए हैं। तो ब्रह्मा जी को लगता है कि क्या कहीं देख के तो नहीं आ गया। तो विष्णु जी को पूछते हैं तुम्हें पता है कहाँ तक था? तो विष्णु जी हार मानते हैं, बोला साहब नहीं, मुझे जो है पता नहीं चला, उसका अंत ही नहीं है कहीं। तो ब्रह्मा जी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं हंसते हुए, मैंने देखा है इसको, मैंने पता है। बोले क्या प्रमाण है? तो केतकी से पूछो, गवाह ना, जो गवाह आजकल भी होता है दुनिया में, गवाह चाहिए होता है हर चीज काम के। तो केतकी बोलती है हाँ हाँ हाँ, इसका जब मैं उनके जहाज से वो हुआ था वहां से आ रही हूँ, इन्होंने देखा, इन्होंने देखा हुआ, इनको पता है। और तभी जो है जो झूठ बोल रहे हैं, बोला और आज से जो है मैं जो है तुमसे बड़ा हूँ, मैं भगवान हूँ, सब ऐसे करके विष्णु से बड़ा हो गया। और तभी भगवान शिव को कहते हैं बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आता है, और प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट होकर के वो कहते हैं कि शिव जी के ना तब 5 सिर हुआ करते थे, चार दोस्त थे और एक ऊपर से। भगवान शिव को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है भगवान शिव को कि उसका सर काट देते हैं। और केतकी को भी श्राप देते हैं
ब्रह्मा जी को श्राप देते हैं, कहते हैं ब्रह्मा कि आज से इस धरती पर, इस दुनिया में तेरी कहीं पूजा नहीं होगी, तू पूजा नहीं जाएगा क्योंकि तूने झूठ बोला है। और केतकी को बोलते हैं कि केतकी तुझे आज फूल नहीं, तू कहीं नहीं चढ़ाई जाएगी और तेरी कोई सुगंध नहीं आएगी, तुझे कोई जो है ग्रहण नहीं करेगा। और इस प्रकार यह सब देख करके, ब्रह्मा की हालत को देख करके भगवान विष्णु को दया जाती है। वो भगवान शिव से बोलते हैं, हे प्रभु, हे भगवान, इनको माफ़ कर दीजिए। भगवान है, आखिर कोई अगर इनकी इज्जत नहीं करेगा, पूजा नहीं करेगा, मंदिर नहीं बनाएगा तो भगवान कैसे होंगे करके। तब शिव जी को दया आती है और कहते हैं ब्रह्मा ठीक है, तुझे मौका मिलता है, एक धरती में एक जगह तुम्हारा मंदिर बनेगा और वहीं तुम्हारी पूजा होगी, उसका तुम कहीं तुम्हारी जो है आराधना नहीं होगी। और तभी कहते हैं कि इस पुष्प को, केतकी को तुम लो और इसको लेकर के तुम धरती में जाओ, कि अपने हाथ में लो इसको और इसको अपने हाथ से नीचे डालो, जहां पर ये गिरेगा उस जगह में तुम्हारा मंदिर बनेगा और तुम्हारी वहां पूजा की जाएगी। कहते हैं कि वह पुष्प केतकी गिरा था पुष्कर में, जो कि राजस्थान में है आज के, क्योंकि पुष्कर उसका नाम पड़ा। क्यों पड़ा? पुष्प माने पुष्प, कर माने हाथ। उस फूल को उन्हें अपने हाथ से नीचे डाल दिया, इसलिए उसका नाम पुष्कर पड़ा। और आप सब जानते हैं कि पुष्कर में शिव ब्रह्मा जी का मंदिर है। और कहते हैं तभी वहाँ से शिव जी भगवान जो है अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और तभी वो एक, उसके बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी इस लिंग की, इस जो अब लौह स्तंभ था, ये भगवान शिव का लिंग के रूप में था। ये इनकी पूजा करते हैं और उस दिन शिवरात्रि थी। और कहते तभी से इस लिंग, भगवान शिव के लिंग के रूप की पूजा होती है, तो इसीलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। तो शिवरात्रि मनाने का कारण है कि सबसे पहले भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि में भगवान शिव के लिंग की पूजा की थी और लिंग की उस दिन उत्थान हुआ था, लिंग प्रकट हुआ था उस दिन। तो क्या मतलब हुआ शिवरात्रि मनाने का? शिवरात्रि मनाने का मतलब हुआ कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव के लिंग का प्रकट हुआ, उद्धरण हुआ था, प्रकट हुआ था। तो इसलिए हम शिवरात्रि मनाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। मैं आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और कुछ नए इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।